आज के इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम 153 बड़ी मछलियों के रहस्य को देखेंगे। और जब हम इन 153 बड़ी मछलियों के रहस्य के बारे में देखने जा रहे हैं, तब सबसे पहले उन बातों को कहाँ लिखा गया है, ये बातों को हम पहले देखेंगे, यानी कि बाइबल को हम पढ़ेंगे। और यूहन्ना अध्याय 21 और वचन से, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। समौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। ये 11वां वचन है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब पतरस और उनके साथी मछलियों को पकड़ने के लिए झील में गए हुए थे, लेकिन पूरी रात मेहनत करने के बावजूद भी उन लोगों ने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। तब यीशु वहाँ पर आता है और यीशु उनसे कुछ खाने के लिए मांगता है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि आज हमने कुछ नहीं पकड़ा, हमारे पास कुछ नहीं है। तो यीशु ने कहा कि आप दाहिनी ओर जाल डालो। तो उनके कहने के अनुसार चेलों ने वहाँ पर जाल डाली। और हम बाइबल के अध्याय 21 और वचन 11 वचन में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जाल 153 बड़ी मछलियों से भरकर आ गई थी और वो पतरस खींचकर किनारे पर लाता है। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस मैसेज में एक ही बात पर फोकस करना चाहेंगे कि यहाँ पर 153 मछली ही क्यों। और उससे भी पहले हमने ऐसे वचनों को देखा है जहाँ पर यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए। उनमें से एक चमत्कार वो भी था, तभी वो लोग मछलियों को ही पकड़ने के लिए समुद्र में गए हुए थे। लेकिन वहाँ पर बाइबल ये बताती है कि बहुत सारी मछलियाँ जाल में आ जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई संख्या को दिखाया नहीं गया है। तो फिर क्यों इस वचन में संख्या को दिखाया गया है? तो बहुत सारे लोग ये बातों को जब सोचते हैं, देखते हैं, या फिर उनको पूछा जाता है, तो ये लोग कहते हैं कि हमें नंबर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन नंबर या संख्या से कोई लेना देना नहीं होता तो वहाँ पर क्यों लिखा गया है? लेकिन उसके पीछे भी कुछ रहस्यमय बातें हो सकती है, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, इसीलिए उनको वहाँ पर लिखा जाता है या उनका जिक्र किया जाता है। तो परमेश्वर ने हमें इन बातों के बारे में बताया है, यही बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि 153 बड़ी मछलियाँ। तो 153 मछलियाँ ही क्यों? क्योंकि जैसे उस झील में कोई सिर्फ 153 मछलियाँ नहीं थी, लेकिन उस झील में हजारों और लाखों की संख्या में मछलियाँ थी। लेकिन उस झील में जाति या प्रजाति की हम बात करें तो 153 प्रजाति की मछलियाँ थी। और उन प्रजातियों में से एक एक मछली कर यीशु ने अपने चेलों को दी थी, ताकि चेले भी समझ सके, देख सके कि जब यीशु के कहने के अनुसार कोई करता है या हम करते हैं तो कभी हमने ना देखा है, ना सोचा है, ना जाना है, ना कभी पाया है। ऐसे आशीषों से परमेश्वर हमें भर देता है। ये दिखाने के लिए यीशु ने यह कार्य किया था, यानी कि झील में जितनी भी प्रजातियां की मछलियां थी, उनमें से एक एक करके मछलियां उन लोगों को यीशु ने दी थी। और ये चेले यीशु के कहने के बावजूद भी, जब यीशु मरा नहीं था तब यीशु ने कहा था कि तुम मेरी सेवकाई को करना, तुम मेरे भेड़े को देखना। लेकिन चेले वो बातों को भूल गए थे और अपनी पेट के लिए या फिर अपने परिवार के चिंता करने के कारण वो लोग वापस से अपने पुराने धंधे पर चले गए थे। और वो लोग यही सोच रहे थे कि जब हम काम नहीं करेंगे या फिर हमारा जो काम है, धंधा है, वो नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे, यही सोचकर वो वापस चले गए थे। लेकिन यीशु उनको बताना चाहता था कि जब आप मेरी सेवकाई करोगे तो मैं आपको पूरा करूँगा। ये बातें भी यीशु उनको सिखाना चाहता था या बताना चाहता था। इसीलिए उन लोगों ने कभी इतनी मछलियाँ नहीं पकड़ी थी। ऐसी प्रजाति, अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ कभी देखी भी नहीं थी, ऐसी मछलियाँ यीशु ने उन्हें दे दी थी। और उन मछलियों को उन्होंने बेचा होगा तो उनकी कीमत हजारों और लाखों रुपया होंगी, क्योंकि ऐसी भी मछलियाँ
153 प्रजाति की मछलियाँ यानी कि अलग अलग भाव की मछलियाँ वहाँ पर होगी और उन्होंने बेचकर उनको बहुत सारे पैसे भी मिले होंगे। तो इन बातों के ज़रिए ये लोग जान सके कि यीशु के कहने के अनुसार जब हम करते हैं तो हमें न कभी देखा है, न सोचा है, न पाया है ऐसा आशीष को हम पा सकते हैं। इसीलिए उनको समझ में आया था कि यीशु के कहने के अनुसार जब हम करेंगे और यीशु की सेवकाई करेंगे तो यीशु कभी भी हमें भूखा नहीं रहने देता, लेकिन हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। ये बात वो लोग वहाँ पर सीख सके थे, इसीलिए ये बातें वहाँ पर दिखाई गई है। और 153 मछलियों का रहस्य यही है कि वहाँ पर जितनी मछलियाँ थी ये सब मछलियाँ यीशु उन चेलों को दी थी और वो लोग भी ये देखकर अचंभित और आश्चर्यचकित हो गए थे। और दूसरी बात हम देखते हैं कि जब यीशु के कहने के अनुसार जब हम करते हैं तो ऐसे आशीषों से हमें भर देता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये बात भी थी, ये बात भी चेलों को यीशु दिखाना चाहता है। और आज हमारे लिए भी एक बात है यहाँ पर, हम जैसे बहुत सारे प्रभु के सेवकाई करने वाले लोग हैं, वो लोग भी प्रभु की सेवकाई करने के लिए निकलते हैं, फिर उनके पास पैसे न रहने के कारण, गरीबाई आने के कारण वो लोग प्रभु की सेवकाई को छोड़कर वापस अपने पुराने कामकाज में लग जाते हैं और प्रभु की सेवकाई को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु इन वचनों के ज़रिए, इन बातों के ज़रिए हमें एक बात दिखाते हैं और सिखाते हैं कि जब आप मेरे कहने के अनुसार मेरी सेवकाई करते रहोगे तो मैं आपकी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। और यीशु कहता है कि मेरे कहने के अनुसार आप शारीरिक या आत्मिक जीवन के लिए कुछ भी करोगे तो मैं ऐसे आशीष से आपको भर दूंगा कि जैसे आशीष को कभी आपने देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है और सोचा भी नहीं है। तो ये सब बातें वहाँ पर हुई थी, इसीलिए पतरस और उनके साथियों को ये बात तब समझ में आई थी। और आज हमें भी इन वचनों के द्वारा ये बात समझ में आती है कि जब यीशु के कहने के अनुसार जब हम करते हैं तो ऐसे आशीष को हम पा सकते हैं। और कभी हमने देखी भी नहीं होगी, सोची भी नहीं होगी, ऐसी बात परमेश्वर हमारे जीवन में लाकर खड़ी कर देता है और हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जैसे दूसरी बात हम देखते हैं कि 153 मछलियाँ उस झील में थी, तो सब मछलियों को यीशु ने उनके जालों में आने दिया था। क्यों? क्योंकि यीशु आत्मिक तौर पर भी एक बात पतरस और उनके साथियों को दिखाना चाहता था कि आप आज के बाद यहाँ से निकलकर जब सेवकाई में जाओगे तो सिर्फ इजरायली लोग ही आपके पास नहीं आएंगे, सिर्फ इजरायली लोग ही आपकी बातों को मानकर मेरे पास नहीं आएंगे, सिर्फ यहूदी लोग ही नहीं आएंगे, लेकिन आप जैसे उस झील में जितनी प्रजातियों की मछली थी सब मछलियाँ उनके पास आ गई थी, इसी तरह से संसार की हर एक प्रजाति, भाषा, जाति के लोग यीशु पर विश्वास करेंगे और यीशु के पास आएंगे। ये भी उस चेलों को प्रभु सिखाना चाहता था और आज हमें भी यही सिखाना चाहता है कि आज सिर्फ यहूदी या इजरायली लोग ही प्रभु के पास नहीं आएंगे। जैसे हम भी अलग अलग भाषा से, अलग अलग प्रजाति से आते हैं, फिर भी आज हमने प्रभु पर विश्वास किया है, इसी रीति से आज कोई भी जाति के लोग होने दो, किसी भी देश में होने दो, किसी भी राज्य, किसी भी गांव में होने दो, जंगल, पहाड़, कहीं पर भी होने दो, लेकिन यीशु के वचन को जानने के बाद या यीशु के कहने पर या यीशु के कहने के अनुसार जो कोई भी करेगा वो यीशु के पास आ सकता है या वो यीशु में बच सकता है। यही बात यीशु ख्रिस्त, यीशु प्रभु हमारा उन चेलों को सिखाना चाहता था और आज हमें इन्हीं बातों के जरिए हमें भी दिखाना चाहता है कि प्रभु ऐसे कार्य करता है। और सबसे पहली बात हमने देखी कि 153 मछली यानी कि झील में जितनी प्रजाति की मछली थी उतनी मछली उन लोगों को देकर उन लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। और आत्मिक जीवन के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे सब प्रजाति की मछलियाँ वहाँ पर आ गई थी, इसी तरह प्रभु आज पूरे संसार में से हर एक जाति, भाषा के लोगों को परमेश्वर के पास लाना चाहता है। और एक बात हम देखते हैं कि जैसे यीशु के कहने के अनुसार उन लोगों ने किया तो यीशु बहुत सारे आशीषों को उनके जीवन में लाकर खड़ा कर देता है। और दूसरी बात हम देखते हैं उन लोगों को प्रभु की सेवकाई के लिए बुलाए गए थे, लेकिन वापस वो लोग
अपने पुराने कामकाज में चले गए थे, लेकिन यीशु कहता था कि आप मेरी सेवकाई करो, मैं आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करूंगा। इसलिए मत्ती अध्याय 6 और वचन 33 में लिखा हुआ है कि पहले आप स्वर्ग राज्यों को ढूंढो, क्योंकि संसार की हर एक चीज़ संसार की आशीष से हमें दी गई है, वो हमारे पीछे चलती है। इसलिए आज हम में से इस वीडियो को देखने वाले कोई भी भाई या बहन आप प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, तो मैं भी आपसे बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी अपने जीवन में ज़रूरतों की चिंता मत करिए, लेकिन परमेश्वर ने जो सेवकाई आपको दी है उनको आप पकड़े रहे, उनके अनुसार चलते रहें। यीशु की आवाज़ हमें सुनते रहना है, और यीशु के कहने के अनुसार जब हम चलते रहेंगे तो आत्मिक कार्य भी होते रहेंगे, और शारीरिक जीवन के लिए हमारी ज़रूरत है वो भी प्रभु हमसे देते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इन वीडियो के ज़रिए, इन मैसेज के ज़रिए आपने आज इस वचन को अच्छे से सीखा है, जाना है और आशीष भी पाई है। प्रभु ने मुझे ये बातें सिखाई, ये बातें मैंने आपसे शेयर की है। पिछली वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए कहीं मुझसे गलती हो गई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इन बातों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और जितनी बातें आज हमने सीखी है, आप भी इन वचन के लिए प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे, तो प्रभु और भी गहराई से आपको इस वचन की गहराई, भेद, प्रकाशन को प्रभु आपके सामने लाएंगे। तो आप भी प्रेयर करके इस वचन को पढ़ें। और आज इस मैसेज के जरिए आपने कुछ नया सीखा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि और भी जैसे प्रभु हमसे बहुत सारी बातों को बताते हैं, दिखाते हैं, तो मैं आपसे साथ शेयर करता रहूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे प्रभु ने मुझे वचनों को दिया है या वचन का आशीष दिया है, तो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको भी उससे आशीष मिलती है। तो मैं जब प्रभु ऐसे वचन मुझे देंगे, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज के इस वचन के जरिए प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।